बेबी पापा को चोट लगा दिया। जा देखो पापा रो रहे बेबी, आँख में चोट लगा दिया बेबी। नहीं फेंकना बेटा, गड्ढा है उधर। हाय हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका हमारे आज के खास ब्लॉग में, जहां हम निकलने वाले हैं रांची से लगभग 45 किलोमीटर दूर झारखंड के सुंदर और सुकून भरे डेस्टिनेशन की ओर, लतरातू डैम की ओर। जी हाँ, रांची से लतरातू डैम की ओर एक खूबसूरत लॉन्ग ड्राइव पर। अगर आप भी एक दिन के अंदर एकदम नेचर के करीब जाना चाहते हैं तो ये ट्रिप आपके लिए है। आज की इस लॉन्ग ड्राइव में हम देखेंगे रास्ते की हरियाली, करेंगे स्वादिष्ट नाश्ता और लतरातू डैम की शांत वातावरण के किनारे बिताएंगे कुछ यादगार पल। तो चलिए बिना देर किए सफर की ओर शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सुबह के 9 बज रहे हैं। बाहर बारिश का मौसम है, पर अभी बारिश नहीं हो रही है, पर हल्की ठंडी हवा मानो हमें बुला रही है एक शानदार सफर के लिए। लेकिन उससे पहले पेट पूजा भी जरूरी है, यानी गर्मा गर्म नाश्ता। तो फिर चलते हैं अब नाश्ता करने। ये जो दिख रहा है अभी, ये अभी न्यू रांची में बना है, रातू रोड में फ्लाईओवर वो है, उस पे हम लोग चल रहे हैं। और अब मिलते हैं नाश्ते पे। कैसा है बेबी? वाव कीजिए। तोड़ दे रहे गम्मा है। छू के देखो तो कितना ठंडा है। तो इसलिए मम्मी भी नहीं छोड़ी ना। पूरी आते तो कैसे करता है? करो। हाँ तो मम्मी तोड़ दे, देखो थोड़ा ठंडा होना। रुको ना। क्या इसको दे दो रहमान। सब्जी के साथ खा लो। बाद में कि मेरा फोन खड़ा था, पहले छोला भटूरा। एक को दे तो ज़्यादा अच्छा है ना, एक को दे तो ज़्यादा अच्छा है। श्रेयांश को तो टेस्टी नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लग रहा क्या बेटा? काम होना थोड़ा गर्मा है, ठीक। हम लोग ने नाश्ते में छोले भटूरे, डोसा और पूड़ी खाए, और मीठे में जलेबी खा रहे हैं, खाते हैं और फिर निकलते हैं। नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने अपने सफ़र शुरू किए। दोस्तों, जरा ये नज़ारा देखिए, रोड के दोनों ओर हरियाली ऐसी बिछी है जैसे धरती ने हरे रंग की साड़ी पहन रखी हो। ऊंचे ऊंचे पेड़ जिसकी टहनी आसमान को छूने की कोशिश कर रही है। उसके नीचे से जब स्कूटी निकलती है तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी हरे सुरंग से गुजर रहे हों। पेड़ की पत्तियां हवा में ऐसे हिल रही है जैसे स्वागत कर रही हो, और उन पत्तियों के बीच से छनती हुई धूप तो सुनहरी रोशनी सीधे दिल को छू जाती है। और गाढ़ा हरा रंग इतना गहरा कि आंख बस यहीं ठहर जाए। जी हाँ, असली भारत यही है, यही है असली हरियाली। हमें ऐसा लग रहा है जैसे प्राकृतिक कह रही हो, चलो थोड़ी देर मेरे साथ चलो। पर हम लोग थोड़ी देर यहाँ रुके, थोड़ा एंजॉय करने के लिए। देखिए श्रेयांश और उसके पापा का झगड़ा स्टार्ट हो रहा है, दोनों एंजॉय कर रहे हैं। फिर रोड में जा रहे हैं आप। स्टार्ट, चलो श्रेयांश स्टार्ट। इस साइड आइए, इस साइड।
इधर रेस। थोड़ी देर एंजॉय किए, उसके बाद वहीं पेड़ के नीचे बैठ गए और शांत माहौल को महसूस किए। ना हॉर्न की आवाज, ना किसी गाड़ी की शोर, बस हवा चल रही थी और उसके साथ आ रही थी मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू। लग रहा था जैसे धरती सांस ले रही हो और हमें भी उसके साथ हर सांस को महसूस किया। लेकिन हम ज़्यादा देर वहाँ रुक नहीं सकते थे क्योंकि हमें और आगे की सफ़र पूरी करनी है, इसलिए हमने स्कूटी उठाई और फिर आगे बढ़ने लगे। सामने का दृश्य देखकर मन ठहर जाता है। सड़क के दोनों तरफ फैली हरियाली जैसे किसी हरे जालीदार गलीचे की तरह बिछी थी। पानी का मौसम होने के कारण और थोड़ा थोड़ा पानी दिख रहा था। गाय बकरी चर रही थी। ठंडी ठंडी हवा में एक अलग सी ताजगी थी। दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ जिनकी डालियां ऊपर जाकर एक दूसरे से मिल रही थी, जैसे हरे रंग की छत बन गई हो। इन पेड़ों की छाया सड़क पर इस तरह गिर रही थी कि सफर कोई साधारण सफर नहीं रह गया था, यह एक अनुभव बन गया था। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे, हरियाली का दायरा और भी बढ़ता जा रहा था। अब सिर्फ सड़क के किनारे नहीं, बल्कि दूर दूर तक खेतों में भी हरियाली फैली हुई थी। कुछ खेतों में छोटे छोटे घास थे। ऐसा लग रहा था जैसे धरती ने हरी चादर ओढ़ ली हो। स्कूटी की धीमी रफ्तार और वातावरण की शांति, ये एक अनोखा मेल था। जब हम शहर की भीड़ से दूर होते हैं, तब एहसास होता है कि असली सुकून कहाँ है। इस पूरे सफर के दौरान में जितने आगे बढ़ते गए, उतने ही मन हल्का होता गया। हर पेड़, हर पत्ते, हर घास के तिनके जैसे मन से कुछ बोझ उतार रहा था। जैसे यह हरियाली सिर्फ देखने के लिए नहीं, ये हमारे भीतर की थकान को भी मिटा रही थी। कई लोग सोचते हैं कि हरियाली सिर्फ एक रंग होता है, हरा, लेकिन जब आप उसे करीब से देखते हैं तब पता चलता है कि हरियाली भी रंगों की एक पूरी दुनिया है। शहरों में हमें समय की रफ्तार महसूस ही नहीं होती, लेकिन यहाँ इस हरियाली के बीच वक्त जैसे ठहर गया था। घड़ी की सुई चल रही थी, पर मन कहता था रुक जा। अब तक मेरी स्कूटी एक वाहन नहीं रही, वो इस हरियाली के साथी बन चुकी थी। जहां मैं हरे रंग, हरे पेड़, हरे दृश्य को महसूस कर रही थी, वहीं स्कूटी उस हर मोड़ पर मेरा साथ निभा रही थी। जैसे वह भी प्रकृति से कुछ सीख रही थी। रुकना नहीं, चलना, धीमा होना और सबसे बढ़कर महसूस करना। हरियाली ने मुझे एक नई ऊर्जा दी थी, एक ऐसी ऊर्जा जो शब्द में बयां करना कठिन है। यह महसूस हुआ कि यह सफर सिर्फ सड़क पार करने का नहीं, बल्कि स्वयं को प्राकृतिक से जोड़ने का था। जब स्कूटी धीरे धीरे पेड़ की लंबी कतारों के बीच से गुजर रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक जीवित दीवार के बीच से निकल रही हूँ। पेड़ सिर्फ खड़े नहीं थे, वो सांस ले रहे थे, मुझे देख रहे थे, मुझे महसूस कर रहे थे। उसकी छाया में चलते हुए यह एहसास होता है कि मानो वो मुझे सिखा रहे, तू चल, बाकी हम संभाल लेंगे। इस हरियाली में सिर्फ हरा नहीं था, उसमें नीला आसमान झलक रहा था, उसमें भूरे तने की मजबूती थी, उसमें पीले धूप की नरम आहट थी। कहीं कहीं पर छोटे छोटे नीले और पीले फूल पेड़ के नीचे मुस्कुरा रहे थे। घास के बीच छिपी एक सफेद तितली अचानक उड़ी और मेरी स्कूटी के सामने से निकल गई, जैसे प्रकृति खुद कह रही हो, देखो मैं जाग रही हूँ।
हर पत्ते, हर शाखा, हर झाड़ी जैसे खुद एक कविता थी, बिना शब्द वाली, पर दिल को छू लेने वाली थी। हो देखिए दोस्तों, बारिश शुरू होने लगी है। बिल्कुल अचानक, जैसे बादलों ने हमारा नाम लेके ही बरसना शुरू कर दिया। हम लोग थोड़ा रुक कर कहीं रेनकोट पहन लेंगे, क्योंकि बारिश के मजे लेने हैं, ना कि बारिश में भीगकर बीमार होना है। पानी आना शुरू हो गया। हम लोग रेनकोट पहन रहे हैं। हम लोग पहन लिए। अब श्रेयांश की बारी। श्रेयांश चाह रहा है कि भीगे, लेकिन अभी तो हम लोग नहीं भीगना चाहते हैं। फिर सर्दी हो जाता है ना बेबी, वो हम कर देंगे, छोड़ो ना। वो हम कर देंगे। खाली टोपी पहना, जोर से आ ही रहा है। पानी तेज आ रहा ये क्या हो रहा है हैप्पी? बेबी पापा को चोट लगा दिया। जा देखो पापा रो रहे बेबी। आँख में चोट लगा दिया बेबी। नहीं फेंकना बेटा, गड्ढा है उधर। हाय है। ऐसे क्यों करता है? ऐसे 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 करता है, ऐसे ऐसे करता है, ऐसा लगा। झगड़ा हो रहा है दोनों में। झगड़ा कर। अभी हम लोग को बहुत दूर जाना है बेबी। हाँ, पहुँचेंगे आपको जहाँ लेकर जरूर जाना है आपको। देखिए इधर का सीन। ऐसे करो। ओके फ्रेंड, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।